कम संख्या में सामंजस्य स्थापित जल्दी हो सकता है। तो इस बात को गुरुवर कह रहे हैं कि वैसे तो भारतीय संस्कृति में वर्तमान में पति पत्नी की व्यवस्था है ही, पर यदि किसी गृहस्थ को दो दो पत्नियां हो और विचारधारा यदि दोनों की न मिलती हो तो उसे तो प्रतिदिन विकल्प रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि परिवार तो परिवार है और परिवार में यदि सामंजस्य नहीं है तो स्वामी के लिए तो विकल्प होना स्वाभाविक है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, वैसे भी गृहस्थ चिंताओं से निरंतर परेशान रहता है। गृहस्थ हो और चिंता ना हो, ऐसा संभव है क्या? ऐसा कोई गृहस्थ खड़े होकर के कहे कि मुझे जरा सी भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है? संभव है क्या? अरे चिंता तो घर छोड़ने के बाद भी जल्दी नहीं जाती है। चिंता ऐसे थोड़ी जाती है, वो तो उसकी साधना पर, उसकी विचारधारा पर है। फिर गृह त्यागी को निश्चिंत होना सहज है, क्योंकि चिंता के कारण उसके दूर हो गए। चिंता के कारण क्या हो सकते हैं? क्या क्या चिंता करा सकती है? गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में एक विद्वान पहुंचा और कहने लगा, गुरुदेव मैंने स्वाध्याय बहुत कर लिया, स्वाध्याय बहुत कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों चिंता दूर नहीं हो रही। गुरुवर कहने लगे, गृहस्थी ऐसी होती ही है, चिंता तो आती रहती है, कभी बच्चों की, कभी परिवार की, कभी व्यापार की, कभी मकान की, कभी दुकान की, कभी स्वास्थ्य की, कभी अड़ोसी पड़ोसी की, कभी रिश्तेदारों की, चिंता तो आती है। ग्रस्त है तो चिंता तो होगी। बोले नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारी चिंता छूट जाए। आचार्य कहने लगे, पंडित जी अब गृहस्थी में ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम घर गृहस्थी में भी रहो, सब कुछ करो और चिंता ना हो? ऐसा तो संभव नहीं लगता है। नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो बहुत ज्ञानी हो, हमने भी बहुत स्वाध्याय कर लिया, लेकिन हमारी चिंता दूर नहीं हो रही। आप तो कितने निश्चिंत दिखते हो, सदा प्रसन्न दिखते हो, तो आप कोई ऐसा एक सूत्र बता दो हमारे लिए जिससे हम एकदम निश्चिंत हो जाएं। विद्वान था, स्वाध्यायी था, जरा हाव भाव प्रकट करके अच्छी भाषा बना करके उसने गुरुवर से निवेदन कर दिया। अब गुरुवर भी विचार करने लगे, इसको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। स्वाध्यायी है, गृहस्थ है, स्वाध्याय तो बहुत कर लिया है, निश्चिंत नहीं हो पा रहा। चिंता के कारण भी गुरुवर को मालूम थे। तो गुरुवर ने कहा, अच्छा ठीक है, आप सूत्र चाहिए तो एक सूत्र को नोट कर लो। क्या कहा गुरुदेव ने कि तुम्हें घर गृहस्थी में रहते हुए भी निश्चिंतता चाहिए, तो मुझे तो संभव नहीं लग रहा, फिर भी आप सूत्र पूछना चाहते हो तो नोट करो। लिखो, चेक, चाबी और चिट्ठी से छुटकारा पा जाओ, निश्चिंतता अपने आप आ जाएगी। क्या कह दिया? चेक, चाबी और चिट्ठी, तीनों में चकार लगा है, लेकिन ये चकार चिंता का प्रतीक है। तीन चकार जहां पर हो वहां निश्चिंतपना आ सकता क्या? चेक, लेन देन चालू है, चाबी स्वामित्व अपने पास है, चिट्ठी बराबर संपर्क बना हुआ है, तो क्या व्यक्ति निश्चिंत हो सकता? संभव नहीं, क्योंकि चिंता के मूल कारण यही हैं। चिंता के मूल कारण यही हैं। और घर गृहस्थी को संभालते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए इनको छोड़ना संभव नहीं। इनमें कमी कर सकता है, कमी कर सकता है, तो जितनी जितनी कमी करेगा
उतना उतना निराकुल होता जाएगा, निश्चिंत होता जाएगा। और जिस दिन इनसे पूर्ण छुटकारा पा लेगा तो फिर चिंता का कोई कारण नहीं। धरती पर यदि चिंता का कोई कारण है तो चेक, चाबी और चिट्ठी। विद्वान बड़ा प्रभावित हुआ। गुरुदेव, आपने तो सारे शास्त्रों का सार सूत्र में रख दिया। तो आपने तो भैया कहा था कि सूत्र कुछ दे दो, शास्त्र तो आपने पढ़े ही हैं, शास्त्रों का सार ही है। क्योंकि जहां पर आरंभ परिग्रह होता है वहां पर चिंता होती ही होती है। चिंता विकल्प बनती है, विकल्प क्लेश बनने लगता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए, निराकुल और निश्चिंत होने के लिए इन तीनों का और इनसे संबंधित सामग्रियों का त्याग करना जरूरी है। वही व्यक्ति निश्चिंतता का अनुभव कर सकता है। अब परिवार की बात आ रही। गृहस्थ को गुरुवर कह रहे हैं कि गृहस्थ तो गृहस्थी में रह के वैसे ही चिंतित परेशान होता है, और यदि उसके भाग योग में दो दो नारियां और आ गईं तो अब और ज्यादा चिंता करेगा। क्योंकि विचारों में सामंजस्य नहीं बना तो कैसे व्यवस्था को संभालेगा। अरे दो की बात क्या करें, एक भी हो और विचारों में तालमेल ना हो दोनों के, तो सुखी रहेगा क्या, निश्चिंत रहेगा क्या? नहीं। यदि एक भी नारी है और दोनों के बीच में विचारों में तालमेल नहीं है तो रोज निरंतर कोई ना कोई परेशानी खड़ी होगी। कभी श्रीमान जी के विचार नहीं मिलते, कभी श्रीमती जी के विचार नहीं मिलते, और रहना एक ही जगह है, गृहस्थी वही है, दोनों छोड़ नहीं सकते हैं। अब जब दोनों छोड़ नहीं सकते हैं, दोनों को वहां रहना है, जवाबदारियां दोनों पर हैं, तो तालमेल बना करके चलना ही पड़ता है। तालमेल का रास्ता क्या है? एक बात हमने तुम्हारी मान ली, एक बात तुम हमारी मान लो। एक बात को हमने सामने वाले को महत्व दे दिया तो सामने वाला भी तुम्हारी एक बात को महत्व देगा। ये तालमेल है। जैसे बच्चा कहता है हम अपने मन का करेंगे। ठीक है, बताओ तुम्हारे मन का क्या है? जो भी तुम्हारे मन में है सब बता दो, एक ही बार में बता दो। फिर हम उसमें से कहेंगे तुम्हारे मन का तो करेंगे, लेकिन इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। बच्चे के मन का बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो भी काम बिगड़ेगा, और बच्चे के मन का पूरा करेंगे तो भी काम बिगड़ेगा। बच्चे के मन का भी करना है और अपने मन का भी कराना है तो क्या है, तेरे मन में जो हो बता दो, सब बात सुन ली, अब देख बेटा इसमें से इतना इतना तो तुम्हारे मन का कर देंगे, लेकिन इतना नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो बच्चा भी एडजस्ट करेगा कि मम्मी पापा ने हमारी बात को महत्व दिया और हमारी बात मान ली। पूरी नहीं मान पा रहे ये बात अलग है, लेकिन बात तो मानी। और 50% यदि आपने बच्चे के मन का कर दिया तो बच्चा ना चाहते हुए भी 50% तुम्हारे अनुसार कार्य करेगा। ये तालमेल है, और इसी तालमेल को शास्त्रों में समन्वय कहा गया। समन्वय का रास्ता शांति का रास्ता है, समझौते का रास्ता शांति का रास्ता है। जो व्यक्ति विचारधारा में समन्वय को लेकर के चलता है वह संसार में कहीं दुखी हो नहीं सकता, और उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, उसका प्लान कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन जो ऐसी मानसिकता लेकर के चलता कि मैं जो चाहूं, मैं जैसा कहूंगा वही होना चाहिए, मैं जो चाहता हूं वही आप करो, तो व्यक्ति फेल हो जाएगा।
घर परिवार को भी नहीं चला पाएगा, समाज को चलाना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए गुरुवर कह रहे हैं कि संख्या की बात नहीं है, विचारों में तालमेल की बात है। गृहस्थी वैसे ही चिंता का कारण होती है, परेशानी का कारण होती है। इष्टोपदेश में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, क्या बताएं, गृहस्थ की स्थिति तो ऐसी है दुखों की, कष्टों की, कि घटी यंत्र के समान है। घटी यंत्र किसे कहते हैं? रहट। रहट किसे कहते हैं? कुएं में, गिर्री में सब लगा रहता है और पानी भरने के वो लगे रहते हैं और वो घूमती है, पानी भरता जाता है, नीचे से ऊपर से निकलता जाता। तो देखने वाला देख करके ये सोचता है कि ये पानी से भरी हुई घड़ियां जितनी है ना, अब ये तो खाली हो गई, खाली हो गई तो अब तो खाली खाली आएगा। लेकिन उसे मालूम नहीं है जितनी घड़ियां ऊपर से खाली हो रही हैं उतने घड़े अंदर से पानी भरते जा रहे हैं। और यहाँ खाली वहाँ भरना, यहाँ खाली, ये खाली नहीं हुआ कि वहाँ भरना तैयार है। गृहस्थ जैसे तैसे अपनी एकाध दो समस्याओं से छुटकारा पाता है, 2 4 10 और नई खड़ी हो जाती हैं, और नई खड़ी हो जाती हैं। तो गृहस्थी का जीवन वैसे भी चिंतातुर होता है, परेशानियों का होता है। उदाहरण के तौर पर गुरुवर कह रहे हैं, सीमित परिवार है, विचारों में तालमेल है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि एक पत्नी की जगह और पत्नी की व्यवस्था बना दी गई और यदि विचारों में तालमेल नहीं हुआ तो फिर गृहस्थी में परेशानी परेशानी आएंगी। उदाहरण व्यवहार के गृहस्थों को समझने का है, लेकिन गुरुवर धर्म के क्षेत्र में भी कैसा घटा रहे, कितनी दूरदर्शिता से घटा रहे और कितनी बेबाक अपनी बात एक आचार्य होकर के नीति के रूप में कह रहे हैं कि ठीक ऐसे ही यदि संघ में शिष्यों में विचारों में तालमेल न हो पाए तो उस गृहस्थ जैसी परेशानी इस गुरु आचार्य को भी होने लगती है। छोड़ सकते नहीं, साथ में ही रहना है। मोक्ष मार्ग एक जैसा ही है, स्वाध्याय साधना सबकी एक जैसी ही है, लक्ष्य में सभी का एक ही भाव है, लेकिन इसके बाद भी विचारों में प्रतिकूलता हो सकती है, क्योंकि विचार स्वतंत्र होते हैं। और विचारों की स्वतंत्रता में यदि वैचारिक तालमेल संघस्थ शिष्यों में नहीं बना तो गुरुवर इसकी सुने कि इसकी सुने कि उसकी सुने। एक कह रहा है बिहार करो, एक कहने लगा अभी हमारी अनुकूलता नहीं है, अब गुरु जी क्या करेंगे। हालांकि गुरु को इतना पावर होता है और उनका इतना प्रभाव होता है कि वो सबका सामंजस्य बना करके चलते हैं और संघ को ध्यान में रख करके, शिष्यों की सुविधा असुविधा को ध्यान में रख करके, फिर सभी परिस्थितियों पर विचार करके सार्वजनिक समूह रूप में निर्णय करते हैं जिसमें अधिकांश सभी की अनुकूलता बने। एक्सेप्शन एकाध दो को गौण कर दिया जाता है, बहुतायत संघ की संतुष्टि और अनुकूलता हो वैसा निर्णय गुरु आचार्य करते हैं। लेकिन ध्यान तो सबका रखना पड़ता है। और यदि मान लीजिए गुरु का प्रभाव उनके रूप में नहीं पड़ा और शिष्यों ने यदि अपने विचारों को आगे बढ़ा दिया और गुरु के समझाने के बाद भी शिष्य उनकी बात को नहीं समझ पा रहे और शिष्यों के विचारों में तालमेल नहीं बना, तो संघ ही है, शिष्य तो शिष्य ही है। अब गुरुवर के सामने, आचार्य के सामने स्थिति क्या बनेगी, तो उसको चिंता सताएगी, विकल्प आएंगे,
विकल्प आएंगे, स्वाभाविक है। घर गृहस्थी संबंधी विकल्प नहीं है, संघ को लेकर के हैं, व्यवस्था को लेकर के हैं, तो वो विकल्प भी एक तरह से धर्म ध्यान ही माने जाएंगे, क्योंकि वो संघ की अनुकूलता से चिंतित हैं, संघ के संरक्षण के लिए चिंतित हैं। तो संघ के संरक्षण में यदि कोई चिंता होती है तो वह भी एक तरह से उद्देश्य सही होने के कारण धर्म ध्यान माना जाता है। आरंभ परिग्रह को लेकर के कोई बात नहीं, घर गृहस्थी को लेकर के कोई बात नहीं, लेकिन चिंता तो चिंता ही है, तकलीफ तो तकलीफ ही है। और ऐसा आचार्य भी अपने शिष्यों के विचारों में तालमेल न होने के कारण निरंतर चिंता से घिरा रहता है। अब निश्चिंतता का उपाय क्या है? गृहस्थी छोड़ करके यहाँ आ जाओ, ये निश्चिंतता का उपाय है। तो गृहस्थी में चिंता थी तो उसने गृहस्थी छोड़ दी और श्रीमती जी माता जी के पास चलेंगे, श्रीमान जी महाराज जी के पास आ गए। अब तो निश्चिंतता होना चाहिए, होना चाहिए, शास्त्र यही कहता है, निश्चिंतता के यही स्थान है। निश्चिंतता का आपने उपाय दीक्षा का ले लिया है, चलो भाई निश्चिंतता, यहाँ निश्चिंतता तो है, लेकिन साथ रहने वाले से यहाँ तालमेल नहीं हो रहा है, तो नई चिंता भी खड़ी हो जाएगी। गुरुवर इसी को नीति में पद्यानुवाद में लिख रहे हैं, चिंताओं से घिरा रहेगा आजीवन दिन रैन वही, दो दो नारी जिसकी होती गृही जिसे सुख चैन नहीं, लगभग वैसा गुरु संयत भी चिंतित रहता खेद रहा, जिसके शिष्यों में आपस में बैर भाव मन भेद रहा। देखो कितनी गहराई से विचार करके गुरुवर ने नीति लिखी है, और जो अनुभव होते हैं, हो सकते हैं, या जो समय समय पर दिखाई दे जाते हैं, उन्हीं बातों को नीति बना करके लिखा। और नीति भी 100% सत है, सही है, अनुभव में आती है। अगली बात गुरुवर लिख रहे हैं, व्रतेषु शीलम च दमोदमेषु खानाम्बरोऽयं रसनेन्द्रियस्य, दानं तु दानेषु अभयाह्वयं वै, धर्मेषु धर्मो गदितोऽप्यहिंसा। व्रतेषु शीलम, व्रतों में शील